जय भारत जय बिहार। राजन सरकार नमस्कार। जी हाँ मेरे साथियों, आज हम फिर से उपस्थित हैं आप लोगों के सामने टेंस का धुआं धुआं सीरीज लेकर के। पिछले क्लास में हमने पास्ट टेंस को समाप्त किया था, तो आज के क्लास में हमने पास्ट टेंस से आगे फ्यूचर टेंस को लेकर के आया है और आप लोगों के साथ आज हम लोग फ्यूचर टेंस को धुआं धुआं करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि पढ़ लो चाहे कहीं से, रिजल्ट होगा यहीं से। तो हम क्लास को अब शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, हम लोग आज शुरू करेंगे फ्यूचर टेंस को। किसको? फ्यूचर टेंस को शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे फ्यूचर टेंस पर। फ्यूचर टेंस कहते किसे हैं? तो जैसा कि आप लोगों को पता है, टेंस का मतलब होता है कार्य या घटना, कार्य या घटना। और फ्यूचर का मतलब होता है आने वाला समय, आने वाला समय, आने वाला समय। हाँ, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि वैसा कार्य या घटना जो आने वाले समय में संपूर्ण रूप से होने का बोध होगा, मतलब कि वैसा कार्य या घटना जो आने वाले समय में होगा, या वैसा कार्य या घटना जो आने वाले समय में हो चुका होगा। मतलब कुल मिला के बात यही कहना है कि वैसा कार्य या घटना जो आने वाले समय में होगा, उसको हम लोग फ्यूचर टेंस कहेंगे। तो पिछले टेंस के अनुसार ये टेंस भी 4 प्रकार का होता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों के सिलेबस के अनुसार मात्र 3 ही पढ़ना है। 3 वो कौन कौन पढ़ना है, थोड़ा सा उसको जानेंगे। पहला हम लोगों को पढ़ना है जिसको कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, या इसी को कहते हैं सिंपल फ्यूचर। उसके बाद दूसरा जो पढ़ना है उसको कहते हैं फ्यूचर कंडीशनल, फ्यूचर कंडीशनल, फ्यूचर कंडीशनल। और तीसरा जो पढ़ना है उसको कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। क्या कहते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। तो हम लोग को यही तीनों पढ़ना है और इसी तीनों को हम लोग बड़ी ध्यान से और बड़ी बारीकी से पढ़ेंगे। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बहुत ही आसान, लाजवाब और शानदार होगा। एकदम ऐसा होगा कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा पढ़ के आज। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसके पहले टेंस से। इसका पहला टेंस क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस? तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम लोग यहाँ पर जानते हैं। अब सबसे पहले यहाँ जान लीजिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते किसे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, मतलब कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को पता है, इंडेफिनिट का मतलब होता है हॉबी और क्या होता है जी, कल तो बताए थे, हॉबी और नीड। और फ्यूचर का मतलब होता है आने वाला समय। क्या होता है? आने वाला समय। और टेंस का मतलब तो आप लोग जानबे ना करते हैं। टेंस का मतलब क्या होगा? कार्य या घटना, मतलब वर्क और इवेंट। इसका मतलब हुआ कि वैसा कार्य या घटना जो आने वाले समय में क्या होगा, किसी व्यक्ति की आदत या जरूरत को बोध करेगा, तब उस टेंस को हम लोग क्या कहेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। समझ में आ गया ना। अब देखिए इसको पहचानते कैसे हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि वह खाना खाएगा, राम सोएगा, तुम जाओगे, तो लास्ट में क्या लगा है? गागेगी। तो जिस सेंटेंस के अंत में गागेगी लगा रहे तो हम समझ जाएंगे कि वह क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो अभी जो हम लोग पढ़े इससे तो क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, उस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, अब हम चलते हैं क्वेश्चन के पास। यहाँ पर आइए, लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन। कहाँ चलते हैं? क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन। हाँ देखिए, ऐसा ही ना क्वेश्चन पूछता है का जी, ऐसा ही ना क्वेश्चन पूछा था, ऐसे पूछा था। तो इसको बनाएंगे कैसे? यहाँ पर देख लीजिए, यही से तो हम पिछले क्वेश्चन लाए हैं जो PYQ में पूछा गया है। एकदम शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया हुआ है यू डॉट 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 अ न्यू ड्रेस टुमारो। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखने के बाद हम हक्का बक्का हो जाएंगे, अरे कैसे बनेगा सर जी, तो इसका ट्रिक बताइए नहीं किए। पिछला क्लास में तो सबका ट्रिक बताए थे, इसका भी बताएंगे तबे ना समझ में आएगा। तो आप लोग जानबे ना करते हैं, ट्रिक माने राजन सर, तो हम ट्रिक तो बताइए ना करेंगे। तो चलिए ट्रिक को देखते हैं। इसका ट्रिक मतलब इसका टाइम एक्सप्रेशन वर्ड क्या होगा, समझ में आया? तो पहले इसको जान लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोग इसके ट्रिक को पहले समझ लें। अब देखिए, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में कहीं भी
अगर आपको किसी भी सेंटेंस में नेक्स्ट दिखाई दे या फिर टुमारो दिखाई दे या कमिंग दिखाई दे या दिस मंथ, दिस वीक, आफ्टरनून, ईयर या समडे या फिर आने वाला कोई दिन, महीना या साल दिखाई दे, तो आंख बंद करके साथियों समझना है कि यह जो सेंटेंस है यह फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और जब सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है तब इसमें हम लोग शैल या विल प्लस वर्ब वन का यूज करते हैं। अब एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, शैल या विल का यूज किसके साथ करते हैं, थोड़ा इसको भी समझना पड़ेगा। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, बचपन से सबको ही पढ़ते आया है कि अगर यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आई या वी होगा तो शैल का यूज करेंगे, और आई और वी को छोड़ करके बाकी कुछ होगा तो इसके साथ हम लोग विल का यूज करेंगे। इतना तो समझिए ना गए, और जब इतना समझ गए तो आगे के पढ़ने में कोई दिक्कत होगा? एकदम नहीं होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आप कैसे धुआं करते हैं। हाँ, तो हम लोग क्वेश्चन के पास चलते हैं। खुल जा सिम, क्वेश्चन के पास चलो, क्वेश्चन के पास चलो। क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन है वही क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले बताया था। इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में लिखा है कि यू डॉट डॉट अ न्यू ड्रेस टुमारो, यहाँ पर दिया है टुमारो। अब देखिए पिछले वाला जो सेंटेंस था, पिछले वाला जो ट्रिक था, उसमें से कुछ ऐसा आपको दिख रहा है? हाँ जी, दिख रहा है। क्या दिख रहा है? टुमारो दिख रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जिस सेंटेंस में टुमारो दिखाई देगा उसके साथ हम लोगों को क्या यूज करना है? उसके साथ यूज करना है शैल या विल प्लस वर्ब वन, है ना। तब आते हैं सेंटेंस में, देखते हैं कि शैल या विल प्लस वर्ब वन किस में दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ दे दिया है विल गेट, यहाँ पर दे दिया है डू गेट। तो डू होगा? नहीं होगा तो काट देंगे। डिडंट होगा? नहीं होगा तो इसको भी काट देंगे। हैडंट होगा? ये भी नहीं होगा, इसको भी काट देंगे। समझे ना। तो जब इस सबको काट दिए तो बचा क्या? एक ऑप्शन ना बचा जी, ऑप्शन नंबर ए विल प्लस गेट। जैसा कि हम लोग जानबे करते हैं कि यहाँ पर आई और वी के साथ शैल होता है और बाकी के साथ विल होता है। तो अब हमारा सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ विल प्लस वर्ब वन ना होगा, तो विल प्लस वर्ब वन यहाँ आ गया। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को धुआं करेंगे। समझ में आ ना गया? तब अगला क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। नहीं, आप ही लोग बताइए तो मूव करेंगे। हाँ एकदम, ये बच्चों के द्वारा बनाया गया संस्थान है। एक बात याद रखिएगा, यही एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां पर इंग्लिश को डीपली, ट्रिकली एवं शॉर्टकट तरीके से आपके दिमाग में नहीं दिल में उतार दिया जाता है। हाँ मेरे साथियों, अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ पुट करते हैं। अब अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हाँ, तो आप अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन को देखिए और देखते देखते अभी तक बन गया होगा, और हमको तो लगता है कि कुछ लोग ने बना भी लिया होगा। यहाँ पर देखिए दे रहा है कि आई एम श्योर ही डॉट डॉट यू समडे। कुछ दिखाई दिया? यहाँ पर एक वर्ड है जो है समडे। तो समडे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के ट्रिक का वर्ड है, समझे ना। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का ये वर्ड है, इसलिए इसके साथ हम लोग शैल या विल प्लस वर्ब वन का यूज करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम उसके बाद आएंगे सब्जेक्ट के पास। अब देखिए सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट है मेरा ही। अब हम लोग जानबे ना करते हैं कि अगर सब्जेक्ट के जगह पर आई या वी होगा तब शैल होगा और नहीं तो विल होगा। तो यहाँ सब्जेक्ट ही है तो ये आई और वी है नहीं है। इसका मतलब इसके साथ क्या यूज करेंगे हम? इसके साथ क्या यूज करेंगे बताइए? इसके साथ यूज करेंगे विल प्लस वर्ब वन। अब यहाँ पर आते हैं, अब देखते हैं यहाँ दिया हुआ है मीट, ये होगा जी? कभी नहीं होगा क्योंकि वर्ब वन है। ये दिया है मेट, ये वर्ब टू है, कभी होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये तीसरा दिया है कुड प्लस मीट, यहाँ मॉडल वर्ब का क्या काम है जी? हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? यहाँ मॉडल वर्ब घूम रहा है, ये भी नहीं होगा। अब बचा कौन? विल प्लस मीट। इसका मतलब ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा। तो इस तरह से आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का धुआं उड़ा दिया। तो अब हम मूव करते हैं अगले टेंस की तरफ। जी हाँ मेरे साथियों, अब आगे चलते हैं हम लोग अगले टेंस में। अगला टेंस देखिए, अब अगला टेंस में ना थोड़ा सा एक जानने वाली बात है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग इसमें ना कुछ
थोड़ा सा अलग करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर दिया है वर्ब टू बी, यानी कि बी के वर्ब का फॉर्म जो होता है वो टोटल 5 होता है। पहला होता है इज, एम, आर, वॉज और वर, ठीक है। उसी तरह से होता है वर्ब टू डू, मतलब डू का जो वर्ब का फॉर्म होता है वो टोटल 3 होता है, डू, डज और डिड, ठीक है। और उसके बाद तीसरा होता है वर्ब टू हैव, और हैव का जो वर्ब का फॉर्म होता है वो टोटल कितना होता है, वो टोटल होता है 3, हैज, हैव और हैड। और उसके बाद जानते हैं आपका जो ट्रिक है वो होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का ट्रिक। तो पहले हम जानेंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग थोड़ा सा आसान शब्दों में समझने का कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, क्या साथियों, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जैसा कि आप सबको पता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में टेंस का मतलब क्या होगा, तो टेंस का मतलब होता है कार्य या घटना, कार्य या घटना, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जारी, ठीक है। और उसके बाद फ्यूचर का मतलब होता है आने वाला समय, आने वाला समय, आने वाला समय, मतलब कि वैसा कार्य या घटना जो आने वाले समय में जारी होने को बोध करेगा, तब हम लोग उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से क्वेश्चन कैसे पूछता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के पास, ठीक है ना। तब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। क्वेश्चन आपका पूछा गया है साथियों जो आपके सामने उपस्थित है, ठीक है। तब इसको कैसे बनाएंगे, अब इसको देखिए, बनाइए। दिया हुआ है कि माई ब्रदर डिड नॉट हर इन 2018। अब जानते हैं ये क्वेश्चन में थोड़ा सा खेला कर दिया गया है। जैसे आपको पीछे बताए थे ना, वर्ब टू डू, वर्ब टू हैव, वर्ब टू बी, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन को दे दिया गया है। तो हम लोग लगे हाथ ये भी पढ़ लेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया है कि माई ब्रदर डिड नॉट, आप बताइए, पढ़े थे हम लोग पास्ट में कल वाला, याद है ना जी, आगे भूल गए, रात गई बात गई वाली कहानी नहीं होनी चाहिए, समझे ना। अब देखिए यहाँ पर डीड प्लस नॉट दिया है, तब हमको यहाँ पर क्या यूज करेंगे, वर्ब वन। अब इसमें खोजिए वर्ब वन किधर है, ये चूजेन, ये तो वर्ब थ्री है, होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये कट गया। यहाँ पर चूज, ये क्या होगा, यहाँ पर दिया है चूज, ये वर्ब टू, ये होगा जी, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर आईएनजी दिया है वर्ब फोर, ये होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर लॉक किया जाए, ठीक है ना। अब आगे देखिए कुछ और ऐसे ही क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, क्योंकि जो छूट जाएगा ना वो फिर दिक्कत होगा, इसलिए हम सोचे कि इसमें भी इसको पुट कर लिया जाए, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हैव यू डॉट डॉट हिम। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है हैव यू। ये हैव किस में आता है, ये हैव आता है प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट टेंस याद है कि भूल गए, भूल गए, नहीं भूलना था। यहाँ पर देखिए ये हैव दे दिया है, तो इसमें हम क्या लेंगे, बिल्कुल वर्ब थ्री लेंगे। अब क्वेश्चन देखिए और बताइए कि इसमें वर्ब थ्री किधर है। यहाँ पर सो दिया है वर्ब टू, बिल्कुल नहीं होगा। सी दिया है वर्ब वन, बिल्कुल नहीं होगा। और हैड प्लस सीन, इसका क्या काम है जी यहाँ, ये भी नहीं होगा, समझे ना, ये भी नहीं होगा। तब कौन बचता है, ले दे के हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ले दे के एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन डी, जो होता है हमारा क्या, वर्ब थ्री। जब ये वर्ब थ्री है इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही है। तो इस तरह से कुछ और क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंडीशनल को। किसको पढ़ेंगे, फ्यूचर कंडीशनल को। अब देखिए फ्यूचर कंडीशनल क्या होता है, ये बड़ा शानदार होता है फ्यूचर कंडीशनल। फ्यूचर कंडीशनल को ना हम लोग थोड़ा सा आसान शब्दों में समझने का कोशिश करेंगे। फ्यूचर कंडीशनल का पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर उपलब्ध है, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि व्हेन राधा डॉट 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 बैक शी विल स्लीप। अब देखिए फ्यूचर कंडीशनल क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने आमतौर पर एक बात सुना होगा, कंडीशन। कुछ लोग ना किसी काम को करने के लिए कंडीशन को रखते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से ये है, कंडीशन का मतलब होता है नियम एवं शर्त। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अगर वो पार्टी में आता तो हम ना जबो, कहते हैं ना, कंडीशन रखते हैं। अगर वो एक नंबर पर बैटिंग करेगा तो हम ओपनर जाएंगे तबे खेलेंगे, नहीं तो नहीं खेलेंगे।
यही बात होता है ना, कंडीशन रखते हैं। तो उसी तरह से ये भी कंडीशन रखता है। अब जब कंडीशनल वर्ड होता है, इसमें कुछ कंडीशनल वर्ड होता है, पहले उसको समझ लेते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए, अगर कंडीशनल वर्ड को जो है उसको समझ लेते हैं तो इसको बनाना बहुत आसान हो जाएगा। और कंडीशनल वर्ड जो है ना, ये बहुत कुछ ज़्यादा नहीं होता है, तो आसानी से समझ जाएंगे। अगर सेंटेंस में याद रखना है इफ लगा हो या व्हेन लगा हो, और दो वर्ड और जोड़ लीजिए यहाँ पर, एज सून एज लगा हो या एज लॉन्ग एज लगा हो, मतलब कि टोटल 4 गो वर्ड है। अगर किसी भी सेंटेंस में एज सुन एज लॉन्ग एज, इफ या व्हेन लगा हुआ हो, तो ये 2 क्लॉज का बात होगा। जब 2 क्लॉज वाला कोई सेंटेंस होगा और एक क्लॉज में एज सुन एज लॉन्ग एज, इफ या व्हेन, इस चारों में से कोई भी वर्ड लगा हुआ होगा, तो हमको क्या करना है, जिधर कंडीशनल वर्ड लगा रहेगा ना, उसको हम लोग बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है आपको पता है ना, यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब 1 या वर्ब 5 हो जाता है। और जब दूसरा जो क्लॉज होगा जिधर कंडीशनल वर्ड नहीं लगा रहेगा, मतलब कि जिधर इफ व्हेन एज लॉन्ग एज सुन एज नहीं लगा होगा, उधर हम लोग क्या यूज करेंगे, उधर यूज करेंगे शैल या विल प्लस वर्ब 1, ठीक है ना। तो जब बात ऐसा होगा तब क्वेश्चन कैसा होगा, क्वेश्चन को भी देख ही लेते हैं, समझे ना। क्वेश्चन को एकदम पढ़ना है और जानदार शानदार जबरदस्त तरीके से इसको पढ़ना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपके सामने उपलब्ध है, ये क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, इसको समझिए। कह रहा है कि व्हेन राधा बोल, राधा बोल, राधा वाला गाना याद आ रहा है। यहाँ देखिए व्हेन राधा सी विल स्लीप। अब देखिए यहाँ पर व्हेन क्या लगा है, कंडीशनल वर्ड। हमको पता है, आप लोग ध्यान में ना करते हैं, जिधर कंडीशनल वर्ड होगा उधर क्या यूज करना है, वर्ब 1 या वर्ब 5। अब यहाँ पर देखिए व्हेन इधर है, मतलब कंडीशनल वर्ड इधर है, तो अब यहाँ पर हमको क्या यूज करना होगा, वर्ब 1 या वर्ब 5। तो सबसे पहले अब हम जानेंगे कि इसमें वर्ब 1 होगा कि वर्ब 5। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है राधा, और राधा सब्जेक्ट है, राधा सब्जेक्ट है। तब यहाँ वर्ब क्या होना चाहिए, राधा क्या है, आयुर्वेद के दवा दो में से है, नहीं ना है। अबे तो एक छोटा सा ट्रिक में बताए थे आयुर्वेद के दवा दो, जाके उसको देख लीजिएगा, यहीं पर वीडियो में कहीं नीचे पड़ल होगा। आयुर्वेद के दवा दो के साथ वर्ब 1 और बाकी के साथ वर्ब 5। तो यहाँ जो ये राधा है ना, आयुर्वेद के दवा दो में से नहीं है, इसलिए इसके साथ वर्ब 1 नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, अब लगाएंगे वर्ब 5। अब देखिए यहाँ पर वर्ब 5 किधर दिया है, यहाँ पर जो है ये दे दिया है विल कम, ये होगा नहीं होगा। उसके बाद देखिए ये दिया है केम, ये हो गया वर्ब 2, ये होगा नहीं होगा। फिर ये हैज कम, ये होगा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अब ऑप्शन कौन बचा, ऑप्शन नंबर बी कम्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिस वर्ब में एस या एस लगल रहता है उसी का नाम हम लोग वर्ब 5 कहते हैं। तब यहाँ पर देखिए था एस या एस लगा है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा। इसका मतलब हमारा सटीक आंसर क्या होगा, वर्ब 5 होगा, ठीक है। तो फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने उपलब्ध है। अब इसको आप लोग बना के बताइए, अब बनाओ तो जाने, है ना, बनाओ तो जाने, बना के बताओ जी। अगर कोई बना के बता देगा तो हम गाना सुना देंगे तुमको, समझे ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन दिया है एज लॉन्ग एज ही डॉट डॉट हेयर आई शैल नॉट फेस। अब देखिए यहाँ भी कोई कंडीशनल वर्ड है नहीं, यहाँ एज लॉन्ग एज, और कंडीशनल वर्ड होगा तो उसके साथ क्या यूज होगा, उसके साथ यूज होगा शैल या विल प्लस वर्ब 1, और नहीं तो वर्ब 1 या वर्ब 5। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिधर कंडीशनल वर्ड रहता है उधर हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ब 1 या वर्ब 5। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, वर्ब 1 या वर्ब 5 होगा, क्योंकि कंडीशनल वर्ड हमारा यहाँ पर है। अब देखेंगे सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट है ही क्या है, फिर आयुर्वेद के दवा दो में से नहीं है। तो जब आयुर्वेद के दवा दो में से नहीं है तो वर्ब 1 का यूज होगा नहीं होगा। यही से ना बोले थे कि आयुर्वेद के दवा दो है,
ये आयुर्वेद का दवा है, लेकिन एलोपैथिक से जल्दी काम करता है, समझे ना, इसको यादें कर लीजिएगा। तो ये आयुर्वेद के दवा दो में से नहीं है, इसलिए इसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर वर्ब 5 का यूज करेंगे। वर्ब 5 का मतलब क्या हुआ, किसी भी वर्ब के अंत में एस या ईएस लगल होगा। देखिए तो कहाँ लगा है, देखिए देखिए सबको ही देखिए एक बार। हाँ देखिए यहाँ पर स्टे दिया है, ये कौन वर्ब है, वर्ब 1, ये होगा नहीं होगा। शैल प्लस वर्ब 1 दिया, ये होगा बिल्कुल नहीं होगा। विल प्लस वर्ब 1 दिया, होगा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर दिया है एस या ईएस वाला वर्ब, इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। और इस तरह से ये भी क्वेश्चन का आप लोगों ने धुआं धुआं कर दिया। ठीक है मेरे साथियों, तो इस तरह से आप लोगों ने इस कंडीशनल को भी समाप्त कर लिया। ठीक है, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा और ये क्लास बहुत शानदार लगा होगा। एक छोटा सा ट्रिक हम अभी आपको बता के जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये ट्रिक क्या है, ये ट्रिक जो अभी पढ़ाए हैं ना, उसी से बनाया गया ट्रिक है। अगर मान लीजिए आपको सेंटेंस में कहीं भी वर्ब 1 या वर्ब 5 दे दिया हो और कंडीशनल वर्ड दे दिया हो, क्या दे दिया हो, कंडीशनल वर्ड दे दिया हो, कंडीशनल वर्ड दे दिया हो। ठीक है, तो कंडीशनल वर्ड जो होगा, कंडीशनल वर्ड जो होगा उसके साथ हम लोग वर्ब 1 या वर्ब 5 यूज करेंगे और दूसरे जगह पर फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया हो, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स पहले दे दिया हो और उसके बाद कंडीशनल वर्ड दे दिया हो और उसके बाद वर्ब 1 या वर्ब 5 दे दिया हो, तब क्या यूज करेंगे। तो एक बात याद रखिएगा साथियों, वही यूज करेंगे, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, समझे। तो यहाँ पर देखिए अगर वर्ब 1 या वर्ब 5 ये पहले से दिया है तो अब हम यहाँ पर शैल या विल प्लस वर्ब 1 का यूज करेंगे। ठीक है, और अगर ये वर्ब 1 या वर्ब 5 पहले से दिया रहेगा तो यहाँ पर शैल या विल प्लस वर्ब 1 का यूज करेंगे, और शैल या विल प्लस वर्ब 1 ये पहले से दिया रहेगा तब हम लोग बाकी वाला में क्या यूज करेंगे, वर्ब 1 या वर्ब 5 यूज करेंगे। तब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्लास पिछले क्लास की अपेक्षा बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लगा होगा। तो हम बोले थे ना, कभी ना रुकने वाले हैं, कभी ना झुकने वाले हैं, जब तक आप लोगों का रिजल्ट ना दिला दे तब तक हम ना रुकने वाले हैं, क्योंकि भैया हम राजन सर इंग्लिश वाले हैं। तो हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोगों से विदा लेते हैं। तो इसी क्लास को यहीं पर समाप्त करने के लिए आप लोगों के साथ जय हिंद।